असलकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो आपको साथ साथ ये जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं ये आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी बताया, एक तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं और इनको पढ़ने को इंसान का मन भी करता है। तो आज हम आपको स्टोरीज एक और मेथड से लेके आए हैं। इसके साथ साथ आप जर्मन के जो वर्ब्स हैं वो भी सीखेंगे और साथ साथ सेंटेंस मेकिंग का जो तरीका है वो भी सीखेंगे। आज की जो स्टोरी हमने तैयार की है वो हमने इस तरह से तैयार की है जैसे ये इसमें आप प्रेजेंट टेंस की जो है वो अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको पता ही है कि जर्मन लैंग्वेज में प्रेजेंट टेंस कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको टाइमली मिलते रहें। तो आज की स्टोरी का सबसे पहले टाइटल जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसका टाइटल है यानी जो अनवान है वो है अना und das verrückte Wetter। अना जो कि लड़की का नाम है, und das verrückte Wetter और पागल मौसम है, यानी ये उसका इसका टाइटल है। स्टोरी शुरू होती है, अना वॉन्ट इन बर्लिन। अना बर्लिन में रहती है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में आपके लिए लिख दिया है, यह वर्ब है वोहनन। वर्ब क्या है? वोहनन। अब अना क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब हमेशा टी पे लिखा जाता है। कोई भी वर्ब होगा नीचे भी आप देखेंगे टी पे लिखा जाएगा। सही है। और अगर यही जुमला अगर आप अपने लिए कहते कि मैं बर्लिन में रहता हूं तो क्या होना था? इश वोने इन बर्लिन, ऐसे लिखा था ना आपने। ठीक है, तो अना वॉन्ट इन बर्लिन। अना वोने नहीं आएगा, अना वॉन्ट। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ठे पे लिखा जाएगा। सही है, आगे चलते हैं। जी लीप्ट देन फ्रूलिंग। वो पसंद करती है मौसम बहार को। ठीक है, फ्रूलिंग कहते हैं मौसम बहार को। ठीक है, अब यहां पे वर्ब क्या है? लीबन। लिखा क्या जाएगा? लीप्ट। वेरी नाइस, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा जी सिंगुलर यानी लड़की के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, जी लीप्ट देन फ्रूलिंग, वो बहार को पसंद करती है। Heute steht sie früh auf, आज वो जल्दी उठ जाती है। अब ये वर्ब है aufstehen और ये ट्रेंड बार वर्ब है। ट्रेंड बार वर्ब का पता है, जिसमें इसका जो पहला हिस्सा है यानी आउफ वो जुमले के एंड पे लिखा जाएगा और बाकी जो है वो कॉन्जुगेट होगा तो जी के साथ स्टेट आएगा। heute steht sie früh auf। अच्छा, अगर यहाँ पे भी एक सवाल आपके जहन में आ रहा हो, जी यहाँ पे स्टेट वर्ब पहले लिखा है, जी हमने बाद में क्यों लिखा है? जी यहाँ पर भी मैं आपको बताता चलूं, जरा गौर से सुनिएगा कि जर्मन लैंग्वेज में दो तरह से राइटिंग होती है। जैसे कि पहले दो जुमले ऊपर आपने देखा है कि वो सब्जेक्ट के साथ शुरू हुए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हमें हुई। लेकिन जैसे ही हमने अपना जुमला शुरू किया होइटे से या इस तरह का कोई भी लफ्ज हो डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जैसे होइटे, गैस्टन, फॉरगैस्टन, मॉर्गन, यूबर मॉर्गन, नोइनुअर, यानी आप नोट कर लें कोई भी लफ्ज अगर आप शुरू करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद पहले वर्ब आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। ये थोड़ी सी जगह चेंज होती है, सेंटेंस ऑर्डर थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, तो बन जाएगा heute steht sie früh auf, आज सुबह वो जल्दी उठती है। और मैंने जैसे आपको बताया ये aufstehen एक ट्रेंड बार वर्ब है, auf एंड पे लिखा जाएगा। गुड, आगे चलते हैं। Die Sonne scheint, सूरज चमक रहा है। und der Himmel ist blau, और आसमान नीला है। अब इस जुमले में हमारे दो वर्ब इस्तेमाल हुए हैं। एक क्या हुआ है? शाइनन जो शाइंट हो गया और एक जाइन जो ईस्ट हो गया। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा हमने आपके लिए आसानी कर दी है कि ताकि जो वर्ब जुमले में इस्तेमाल हुए हैं वो हमने आपके लिए ब्रैकेट में लिख दिए हैं ताकि आप उनको पूरे वर्ब भी आपको याद हो सकें। आगे सुनिएगा। परफेक्टस वेटर फिर आइनन। परफेक्टस वेटर यानी कि एक अच्छा मौसम यानी बेहतरीन जो परफेक्ट मौसम है, फिर आइनन स्पासियर गांग चहलकदमी के लिए होता है। जाग्ट जी वो कहती है। अब इसमें जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है जागन, जागन माने कहना, तो जी जाग्ट हो जाएगा। ठीक है, गुड। Sie zieht ein T-Shirt und eine Jeans an
वो टी शर्ट और जीन्स पहनती है। ठीक है, अब ये भी अनसीहन वर्ब है और ये भी ट्रेन बार वर्ब है, अन एंड पे लिखा जाएगा प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, जी सीट। ठीक है, लेकिन मैंने जैसे बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब हमेशा किस पे आएगा, टी यानी ठे पे आएगा, सीट हो जाएगा और अन एंड पे चला जाएगा। गुड। जी सीट ein T-Shirt und eine Jeans an, वो टी शर्ट और जीन्स पहनती है। अगला वर्ब भी है, अच्छा सुपर जुमला पढ़ते हैं। Sie nimmt keine Jacke mit, वो कोई भी जैकेट साथ नहीं लेती। ये वर्ब क्या है, mitnehmen, और ये वर्ब भी ट्रेन बार वर्ब है, मित एंड पे चला जाएगा, नजर आ रहा है ना। और निम्ट के साथ, जी के साथ निम्ट आ जाएगा, टी आएगा, क्योंकि इस पूरी स्टोरी में अभी तक सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है। गुड। जी निम्ट keine Jacke mit, वो कोई भी जैकेट साथ नहीं लेती। Im Park blühen die Blumen, पार्क में फूल खिल रहे हैं, क्या खिले हुए हैं। अब यहाँ पे जो वर्ब है ब्लूहन यानी खिलना। ठीक है, यहाँ पे वर्ब पूरा लगेगा क्योंकि जो हमारा जो चीजें हैं वो ज्यादा हैं, ब्लूमन। सही है, यहाँ पे वर्ब डी पे नहीं आएगा बल्कि पूरा लिखा जाएगा, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो ब्लूमन है और ब्लूमन ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, इम पार्क ब्लूहन दी ब्लूमन। अब यहाँ पर भी वही चीज हुई है, शुरू में सब्जेक्ट नहीं आया, इम पार्क लिखा है हमने, इसलिए सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा ब्लूमन और वर्ब पहले लिखा जाएगा। मैंने अभी आपको बताया है, जैसे ऊपर हमने देखा था, ठीक है, कि अगर आपका जो, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, होइटे पहले आ गया था, अब यहाँ पे इम पार्क पहले आ गया है। ठीक है, तो पहले वर्ब आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। ये सेंटेंस ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, जरूरी है ये। ठीक है, लेकिन ये जुमला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, मैंने भी बताया ना, जर्मन जुबान में दो तरह से राइटिंग होती है। दूसरा ये क्या है, दी ब्लूमन ब्लूहन इम पार्क, आप ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, तो आपको ये प्लीज आपके लिए पता होना चाहिए कि जर्मन जुबान में दोनों तरह से राइटिंग होती है। ठीक है जी, तो अब जैसे उसने लिखा हम से पढ़ेंगे। ठीक है, इम पार्क ब्लूहन दी ब्लूमन, ब्लूहन माने खिलना, खिलते हैं, पार्क में फूल खिलते हैं या खिले हुए हैं। दी फ्यूगल जिंगन, परिंदे चहचहा रहे हैं यानी गा रहे हैं। एस इस्ट वार्म, मौसम गर्म है। ठीक है जी, फ्यूगल का परिंदों को कहते हैं, जिंगन मैंने या वर्ब है, पूरा आएगा, परिंदे ज्यादा हैं जब आपका ऑब्जेक्ट ज्यादा होंगे सब। ठीक है, तो वर्ब पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे अब जिंगन वर्ब हम पूरा लिखेंगे। दी फ्यूगल जिंगन, परिंदे गा रहे हैं। एस इस्ट वार्म यानी कि मौसम गर्म है। प्लुट्सलिश, अचानक। ठीक है, kommt eine dunkle Wolke, हैं, अचानक एक काला बादल आता है। अब यहाँ पे जो वर्ब है, क्या वर्ब लगेगा यहाँ पे पता है, कॉमन वर्ब है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा क्या जाएगा, ठे। जो बादल है वो सिंगुलर है, ठे आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता चल जाना चाहिए, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो ठे आएगा। ठीक है, प्लुट्सलिश kommt eine dunkle Wolke, अचानक एक काला बादल आता है। Es beginnt zu regnen, बारिश शुरू हो जाती है, बिगिनन वर्ब होगा, तो बारिश चूंकि सिंगुलर है तो सॉरी एस जो है सिंगुलर है तो टी आएगा। Es beginnt zu regnen, बारिश शुरू हो जाती है। अन्ना hat keinen Regenschirm, अन्ना के पास कोई जैकेट नहीं है। अब यहाँ पे जो वर्ब है हाबन है, तो अन्ना के साथ क्या आएगा, अन्ना हाट। अगर आप कहते मेरे पास नहीं है तो फिर क्या आना था, इशहाबे, ये हाबन वर्ब है। सही है, अन्ना हाट keinen Regenschirm, अन्ना के पास छतरी नहीं है। जी rennt schnell nach Hause, वो जल्दी से घर की तरफ चली जाती है या दौड़ती है या भागती है। रेनन वर्ब है, तो रेनन माने होता है भागना, दौड़ना, तो जी है सिंगुलर है तो रेंट हो जाएगा। जी रेंट schnell, वो तेजी से दौड़ती है, nach Hause घर की तरफ। जी ist ganz nass, वो मुकम्मल तौर पर भीग गई है, गीली हो गई है। जाइन वर्ब आएगा यहाँ पे, जाइन जो है जी के साथ इस्ट लिखा जाएगा। वर्ब क्या है, जाइन,
लेकिन जब उसको कॉन्जुगेशन करेंगे जी के साथ तो ये बन जाएगा जी इस्ट गांस नास, वो मुकम्मल तौर पर भीग गई है। टिपिश डॉइचेस वेटर, रवायती जर्मन मौसम, यानी बड़ा टिपिकल कहती जर्मन मौसम है। लाख्ट जी, वो मुस्कुराती है। अब यहाँ पे जो वर्ब है लाखन है, जी लाख्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन लाख्ट जी हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट से पहले हमने एक लफ्ज लिखा है जो बल्कि है टिपिश टिपिश डॉइचेस वेटर, यानी कि बहुत ही रवायती जर्मन मौसम है, वो हंसती है। Am Nachmittag scheint wieder die Sonne, दोपहर में दोबारा सूरज चमकता है, ठीक है। शाइनन वर्ब है तो शाइंट हो जाएगा। Anna trinkt einen heißen Kaffee oder Tee, Anna एक गरम चाय पीती है। ट्रिंकन वर्ब है, ट्रिंकन, पता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Anna trinkt। अगर आप कहते हैं मैं पीता हूं तो फिर क्या लिखना था आपने, Ich trinke einen heißen Tee, सही है, ओके। अब ये वर्ब लिखने से आपको बहुत आसानी और अच्छी तरह से स्टोरी की समझ आ रही होगी। आगे चले। Am nächsten Tag ist es windig, अगले दिन बहुत तेज हवा होती है, ठीक है। यहाँ पे वर्ब दोबारा जाइन लगा है क्योंकि यहाँ पे इस्ट जो है वो लगा है चेंज होके जाइन। Ihre Haare fliegen überall, इसके बाल हर तरफ उड़ रहे हैं। überall होता है हर तरफ, ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो वर्ब है फ्लीगन वर्ब है और वर्ब यहाँ पे पूरा लगाएगा क्योंकि जो उसका जो सब्जेक्ट है वो बाल है, ईरे, हाँ, और बाल ज्यादा होते हैं जब सब्जेक्ट हमारा ज्यादा फॉर्म में होगा तो वर्ब जो है वो पूरा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखें फ्लीगन वर्ब हमने पूरा लिखा है, उसके बाल यूबरआल हर तरफ उड़ रहे हैं। जी ट्रेक्ट आईने म्यूट से, वो एक टोपी पहनती है। ट्रागन माने होता है पहनना, है, ट्रागन का एक मतलब उठाना भी होता है किसी चीज को, लेकिन पहनना भी होता है, ठीक है। वो एक टोपी पहनती है तो जी के साथ टी आएगा तो जी ट्रेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वो एक टोपी पहनती है। Zwei Tage später scheint es, सॉरी schneit है, लफ्ज क्या है schneit, और वर्ब क्या होगा, फुल वर्ब schneinen है। आप ये बात तो शुरू से ही नोट कर रहे होंगे, मैं बताना भूल गया कि जर्मन जुबान के जो तमाम वर्ब है सब के आखिर में ई एन आर है, जितने भी हमने ऊपर पढ़े हैं सब के आखिर में क्या आ रहा है, ई एन, जैसे ट्रागन, फ्लीगन, ट्रिंकन, शाइनन। अब ये है श्नाइनन, एक होता है शाइनन, दो, ये दोनों वर्ब सेम नहीं है, ये जरा गौर करना है आपने। शाइनन का मतलब होता है चमकना और श्नाइन का मतलब होता है बर्फबारी होना। अब यहाँ पे बर्फबारी की बात हो रही है। Zwei Tage später, 2 दिन के बाद, schneit's, बर्फबारी होती है। अब वो श्नाइनन जो है वो श्नाइट हो जाएगा क्योंकि एस जो है वो सिंगल, एस जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ सिंगुलर आएगा, टी आएगा, यानी कि ठीक है। Zwei Tage später, 2 दिन के बाद, schneit's, बर्फबारी होती है। आगे चलें। Im April macht das Wetter, ठीक है, im April macht das Wetter, ठीक है, was es will, sagt ihre Oma। अप्रैल में मौसम अपनी मर्जी करता है, इसकी दादी कहती है, ओके, ठीक है। Im April macht das, macht माने करना, कहते अप्रैल में करता है, अगर माखन होगा तो माख्ट हो जाएगा, ठीक है। das Wetter, मौसम, मौसम करता है यानी अपनी मर्जी करता है। was es will, जो ये चाहता है। sagt ihre Oma, उसकी माँ कहती है। अब इसमें 3 वर्ब जुमले में इस्तेमाल हुए हैं। माखन माख्ट हो गया, ठीक है, वोल्डन विल हो गया और जागन जाग्ट हो गया, ठीक है, तीनों वर्ब इसमें इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, आगे अना macht ein Foto vom Schnee, अना बर्फबारी की एक तस्वीर बनाती है, शने बर्फबारी को कहते हैं, ठीक है, ओके। तो माखन वर्ब दोबारा इस्तेमाल हुआ है। am Wochenende ist es wieder warm, हफ्ते के आखिर में फिर से गर्मी हो जाती है, ओके। यहाँ पे वर्ब जाइन है तो इस्ट हो जाएगा। am Wochenende ist es wieder warm, है, वीकेंड पे हफ्ते के आखिर में मौसम ज्यादा गर्म होता है। Anna geht mit Freunden Eis essen, अन्ना दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाने जाती है। गेहन, ठीक है, und essen, 2 वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं।
जी sprechen über das Wetter, वो बात करते हैं मौसम के बारे में। यहाँ पे वर्ब पूरा आएगा। यहाँ पे जो जी जो है वो यानी सिंगुलर जी नहीं, वो प्लूरल वाला जी इस्तेमाल हुआ है। आपको पता है ना, 3 जी होते हैं। एक जी लड़की के लिए यूज होता है, एक जी फॉर्मल जी होता है, और एक जी ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है, यानी वो लोग हैं। सो जी sprechen über das Wetter, वो इस मौसम के बारे में बात करते हैं। ठीक है। In Deutschland braucht du alle 4 Jahreszeiten an einem Tag। ठीक है, बहुत अच्छा जुमला है। ठीक है, जर्मनी में तुम्हें एक ही दिन में चारों मौसम चाहिए। ठीक है। ओके। sagt ihr Freund Max, उसका दोस्त मार्क्स कहता है। अब यहाँ पे दो वर्ब यूज हुए हैं। ठीक है। brauchen und sagen, all अच्छा, ठीक है, उसने बात बड़ी अच्छी की है। कहता है इन Deutschland brauchst du, जर्मनी में तुम्हें चाहिए alle 4 Jahreszeiten, यानी चारों मौसम an einem Tag, एक दिन में चाहिए तुम्हें। ठीक है। अच्छा, sagt ihr Freund Max, उसका दोस्त मार्क्स कहता है। दो वर्ब ब्रॉकन हैं यूज हुए इसमें। अच्छा, आगे सुने। आना Anna nimmt jetzt immer einen Regenschirm mit। ठीक है। अब अन्ना हमेशा छतरी अपने साथ लेके जाती है। ठीक है। und sie schaut jeden Morgen den Wetterbericht, और वो अब हर सुबह मौसम की खबर देखती है। शाउन होता है देखना। ठीक है। ओके। und sie schaut jeden Morgen den Wetterbericht, और अब वो हर सुबह मौसम की खबर देखती है। Thank you. Thank you very much for watching, and have a nice time and take care.